दोस्तों आज मैं आपको सदाबहार ताल बजाना सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। जो ढोलक हमारी शादी विवाह या फिर कीर्तन, छोटा कोई भी फंक्शन हो, घरेलू फंक्शन, उसमें बजाने के लिए ये ढोलक ही बजाई जाती है। बहुत ही आसान तरीका है और आप बहुत ही जल्दी से सीख सकते हैं इस ढोलक को। तो आपको सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, जिनको पता नहीं ढोलक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो पहली बार ढोलक बजाना सीख रहे हैं, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं जो ये वाला पार्ट होता है जिससे हमारी पतली आवाज़ आती है, इसको हम चाटी बोलते हैं। और ये वाला पार्ट होता है जिससे हमारी मोटी आवाज़ आती है, इसको हम बेस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप रखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हम ढोलक सीखते हैं हमें इन सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पे रख के ढोलक बजाना सीख रहे हैं तो आपको आसानी से आ जाएगी। वहां पे रख के अगर सीखेंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, पर ऊपर बजाना आसानी से आ जाएगी। लेकिन आगे चल के आपके लिए वो दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे रख के ढोलक बजाना सीखते हैं तो आपकी आदत वही बनी रहेगी। इसलिए आप जब भी ढोलक सीखें, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगे, आगे चल के भी आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये बातें जान लेना बहुत आवश्यक है कि ढोलक जब भी सीखें तो ऐसे ही, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही रख के सीखे। नहीं तो हम जाते हैं मंदिरों में, कीर्तनों में, तो हमारी बहनों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि वो ऊपर रख के ही बजाती हैं। ऊपर रखने में ज़्यादा देर पैरों में झुंझुनापन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे रखना बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़े, बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, फैला के बिल्कुल नहीं रखना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर दोनों हाथों को चलाना एक साथ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी अक्षर को, किसी भी टोन को, किसी भी शब्द को आप ले सकते हो, किसी भी गिनती को भी आप ले सकते हो, जिससे आपको सबसे आसानी हो आप वही यूज करो। और अगर आप गिनती करने में क्या होता है, कुछ बहनों के और भी पार्ट्स मैंने डाले हैं, आप सब ने बहुत पसंद किया है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। बहुत प्यारे प्यारे आप सब कमेंट करते हो, तो इससे मुझे लगता है कि और भी पार्ट्स लेके आने चाहिए। तो मैं और पार्ट नया लेके आई हूँ। नया उसमें क्या है कि सदाबहार ताल के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने हाथों को ढीला छोड़ के आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। जिसके पास ढोलक नहीं है तो आपको बजा के भी मैं सिखाती हूँ कि मैं ढोलक कैसे बजाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो। सबसे पहले हम थाप लेंगे, थपा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जब ढोलक सीखें तो आप, जरूरी नहीं कि आपके पास ढोलक हो तभी आप ढोलक बजा पाएंगे। आप कहीं भी, आप ढोलक दरवाजे पे, किसी भी डिब्बे पे आराम से सीख सकते हो। और आपको क्या करना है कि अगर आप धीरे, किसी भी स्लो गाने पे आप ढोलक बजाते हो तो आपको थोड़ा सा अपने हाथों को स्लो रखना होगा। और स्लो रखने के लिए आपको कैसे, काउंटिंग में सिखाती हूँ मैं आपको। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो थाप वाला हाथ होता है और ये वाली उंगली यहाँ से स्टार्ट, या फिर आप 3 से 2 से, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप बजा सकते हो। 1, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको 1 2 में क्या करना है, 1 2 1 2 करके भी बताती हूँ, हिंदी में भी आपको। एक में एक साथ थाप को और इस उंगली को एक साथ करेंगे, एक, और फिर 2 में भी ये वाला, ये 2 उंगली या 3 उंगली मारेंगे और ये थाप को वहीं पे कंटिन्यू। 1 2 3, 1 2 3, 3 करके सीख सकते हो, 3 करके भी आप सीख सकते हो। 4 से सीखना चाहते हो 4 से भी सीख सकते हो। तो ये सदाबहार ताल होती है और सब गानों पे आराम से बजती है। तो आपको समझ आ गया होगा। और आपको मैं स्लो गाने और फास्ट भजन पे दोनों पे ही बजा के दिखाऊंगी। तो आप देखना ध्यान से, मेरी उंगलियों पे ध्यान देना और ये भी देखना आप कि मैं कहाँ पे थाप देती हूँ। उड़े जब जब मैया तेरी चुनरी हो, उड़े जब जब मैया तेरी चुनरी की, भक्तों का दिल मचले, भक्तों का दिल मचले मैया मेरी। उड़े जब जब मैया तेरी चुनरी, उड़े जब जब मैया तेरी चुनरी की, भक्तों का दिल मचले।
कड़ी में हम थाप लेंगे। हो मैया मेरी है, उसके बाद फिर हम थाप लेंगे। कैसे, एक बार फिर से बताती हूँ आपको। हो उड़े जब जब मैया तेरी चुनरी की भक्तों का दिल मचले, की भक्तों का दिल मचले, मैया मेरी है। मैया तू दुर्गा तू है काली, मैया तू दुर्गा तू है काली, तुझे कहते हैं शेरों वाली, तुझे कहते हैं शेरों वाली, तू मैया मेरी शेरा वाली, तू मैया मेरी शेरा वाली है, माँ तू मेरी है। तो आपने देखा होगा कि कहाँ पे मैंने ढोलक को थोड़ा सा तेज किया और कहाँ पे धीमा किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आप स्लो गाने पे तेज बजाएंगे और तेज गाने पे स्लो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको यही ध्यान देना है कि आपकी ढोलक से जो आवाज आ रही क्या वो उसमें मैच करे, तभी ही भजन कीर्तन में आनंद आता है। और आपको एक स्लो गाने पे भी मैं बजा के दिखाती हूँ, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो स्लो में कैसे करना है एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने कैसे बताया था आपको, 1 2 3 4। एक में देखो, आप ऐसे देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि एक में आपको 3 उंगली या 1 उंगली, कैसे भी आपको जैसे आसान लगे वैसे आपको पहले करना है। तो पहले ऐसे करती हूँ मैं 1, तो आप देखना ध्यान से, 1। और 2 में हम क्या करेंगे, 2 में थाप हम वही कंटिन्यू लगाएंगे और ये वाली उंगली से फिर हम 2 करेंगे। ठीक है, 1 2 1 2। 2 में मैंने वहीं पे किया है, पर मैंने इस उंगली से किया। 1 मैंने 3 उंगली से किया है, 2 मैंने 1 उंगली से किया और थाप बिल्कुल वहीं पे कंटिन्यू फिर से मारा है मैंने। 1 2 और 3, 1 2 3। अगर आप 4 तक सीखना चाहते हो तो 4 तक भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 में भी आप सीख सकते हो, 3 में भी सीख सकते हो। अगर आप 1 2 में भी सीखना तब भी सीख सकते हो। कैसे, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको मैंने 3 4 5 बहुत सारे अलग अलग तरीके से इजी स्टेप बताए हैं आपको। जैसे ही आपको इजी लगे, जैसे आपको आसान लगे। अगर टोन पे सीखना चाहते हैं तो टोन की वीडियो भी मेरी ढोलक की आप प्लेलिस्ट देखिए, उसमें बहुत सारे मैंने इजी पार्ट डाले हुए हैं। तो आपको देखिए, आप जो भी आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिए। और आपको एक स्लो भजन पे भी बजा के मैं दिखाती हूँ। स्लो भजन पे आपको कैसे बजाना है आप ध्यान देना। देवकी के जन्म में ललनवा गोकुल में बाजे बधैया हो, देवकी के जन्म में ललनवा गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया और बाजे सहनैया, बाजे बधैया और बाजे सहनैया, देवकी के जन्म में ललनवा गोकुल में बाजे बधैया हो। देखो, आप बिल्कुल स्लो भजन नहीं है तो इसको स्लो में बजा रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, माता यशोदा बलैया उतारे, माता यशोदा बलैया उतारे, नंद लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया हो, नंद लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया हो, देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। तो आपने देखा, मैंने आपको स्लो और फास्ट दोनों ही भजन पे आपको ढोलक सदाबहार ताल बताई है, जो आप शादी विवाह
किसी भी फंक्शन में आराम से बजा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नहीं आ रहा है, आपका मन कर रहा है भजन कीर्तन करने का, तो 3-4 लोग बैठ के आप घर में आराम से सदाबहार ताल बजा के गा सकते हैं। क्योंकि अगर ढोलक नहीं आती तो भजन कितना भी अच्छा आता हो आपको, पर आनंद नहीं आता है, सुना सुना सा लगता है ढोलक के बिना। अगर आप मंजीरे के शौकीन हैं तो आप हमारी ढोलक की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने मंजीरा भी सिखाया हुआ है। तो आपके अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरा मनोबल बढ़ता है, फिर मैं और नए वीडियो अपलोड करने की सोचती हूँ। पर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करें, और जो भी कमी लगे तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमी को भी आप जरूर बताएं, ताकि मैं उसको सुधारूं और आगे आपके लिए अच्छे अच्छे इजी पार्ट लेके आऊं। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।